सो कुछ दिन पहले मैंने अपने पेन ड्राइव को फॉर्मेट मार दिया। तो ये इंसिडेंट किसी के भी साथ हो सकता है, कोई भी गलती से अपने फाइल्स को डिलीट कर सकता है। तो क्या नेसेसरी स्टेप्स होते हैं जो अगर आप गलती से फॉर्मेट कर देते हो या डिलीट कर देते हो तो आपको लेना चाहिए, सो दैट आप अपने डेटा को, अपने फोटोज, वीडियोस, सारी चीज़ों को वापस रिकवर कर सको। सबसे पहली बात, सॉल्यूशन के पहले तो प्रिकॉशन लेके चलो। तो अपने किसी भी डेटा को हमेशा कोशिश करो कि बैकअप बना के रखो। मैंने भी रखा था। मेरे इस पेन ड्राइव में जितना भी डॉक्यूमेंट था वो मैंने इस हार्ड डिस्क में बैकअप बना के रखा था, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा हार्ड डिस्क भी खराब हो चुका है। तो मेरे पास दोनों में से किसी में डेटा अवेलेबल नहीं है। तो ये हार्ड डिस्क मेरा फिजिकली डैमेज हो चुका है, तो इससे मैं खुद से डेटा नहीं रिकवर कर सकता हूं। बट ये पेन ड्राइव से मैंने फॉर्मेट किया था, तो यस, मैं इससे डेटा को रिकवर कर सकता हूं। बट अगर फिजिकली डैमेज हो गया तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए। डेटा रिकवर करने के लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कभी भी अगर आप गलती से डिलीट कर दे रहे हो या फॉर्मेट कर दे रहे हो तो उस पेन ड्राइव, उस मेमोरी कार्ड या उस हार्ड ड्राइव को ऑन स्पॉट यूज करना बंद कर दो। बिकॉज आप जितना ज्यादा उसे यूज करोगे आपका डेटा रिकवर होने का चांसेस उतना ज्यादा कम होते चला जाता है। इसका एक सिंपल सा रीजन है कि हमारा कोई भी जो स्टोरेज डिवाइस होता है उसमें जो भी डेटा स्टोर रहता है वो फॉर्मेट करने के बाद या डिलीट करने के बाद भी वो पेन ड्राइव से खत्म नहीं होता है। उसके ऊपर बस एक लेयर चढ़ जाता है एंड आपको ऐसा लगता है कि वो पेन ड्राइव खाली हो चुका है, बट इन रियलिटी वो पेन ड्राइव अभी भी उसमें डेटा अवेलेबल है। तो डेटा को डिलीट करने के लिए आपको उस पे दूसरा डेटा ओवरराइट करना पड़ेगा। तभी तक अपने डेटा को आप रिकवर कर सकते हो जब तक कि वो डेटा ओवरराइट नहीं हो गया है। अब आते हैं हम लोग कि डेटा रिकवर कैसे कर सकते हैं। वैसे तो मार्केट में बहुत सारे डेटा रिकवरी के लिए सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, बट इस वीडियो में मैं जिस सॉफ्टवेयर को यूज करने जा रहा हूं उसका नाम है स्टेलर फोटो रिकवरी। सबसे पहली बात, ये एक मेड इन इंडिया सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप किसी भी तरीके के फोटो, वीडियोज और ऑडियो का फाइल को रिकवर कर सकते हो। तो स्टेलर की तरफ से और भी बहुत सारा सॉफ्टवेयर आता है, तो आप अपने नीड के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे विंडोज डेटा रिकवरी का भी ऑप्शन है, तो इससे आप सारे तरह का डेटा रिकवर कर सकते हो। बट मुझे अभी सिर्फ पिक्चर, वीडियोज एंड ऑडियोज को रिकवर करना है, तो दैट्स व्हाई मैं फोटो रिकवरी सॉफ्टवेयर को यूज कर रहा हूँ। सारे डिफरेंट सॉफ्टवेयर का अलग अलग प्राइस है, तो जो सॉफ्टवेयर आपको नीड है आप उसी को बाई करो। प्राइस का नाम सुन के घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो सॉफ्टवेयर आपको तभी बाई करने की जरूरत है अगर आपका वो फाइल अवेलेबल है जो आप रिकवर करना चाहते हो। तो पहले आप इस सॉफ्टवेयर को फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, फ्री में यूज कर सकते हो, प्रीव्यू भी कर सकते हो। सबसे पहले लेट्स सी कि मेरा जो पेन ड्राइव में डॉक्यूमेंट था वो रिकवर हो सकता है या वो ओवरराइट हो चुका है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं फ्री वाले वर्जन को डाउनलोड करूंगा। सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप स्टेलर के ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाओ एंड यहाँ पे आपको फ्री डाउनलोड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद सबसे पहले आप सॉफ्टवेयर को ओपन कर लो। ये ऑटोमेटिकली मेरा एक्सटर्नल ड्राइव को रीड कर लिया है कि मैंने एक 16 GB का पेन ड्राइव यहाँ पे लगा के रखा है। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे स्कैन नाउ का भी बटन को प्रेस कर सकते हो, बट फिलहाल मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे पहले बंद कर देता हूँ। तो ये है आपका सॉफ्टवेयर का इंटरफेस। तो यहाँ पे आपका रिमूवेबल डिवाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो कि सैंडिस्क का अवेलेबल है, तो मुझे इसे ही स्कैन करना है। बट साथ ही साथ आप इसमें किसी भी चीज को स्कैन कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका सारा ड्राइव अवेलेबल है। तो मुझे यहाँ पे पेन ड्राइव स्कैन करना है, तो सबसे पहले मैं पेन ड्राइव सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे नीचे स्कैन का बटन है, तो मुझे यहाँ पे बस इसे प्रेस कर देना है। तो ये डेफिनेटली आपका थोड़ा टाइम लेगा स्कैन होने में, मोस्ट प्रोबेबली 20 से 25 मिनट लग सकता है। वैसे वो कितना डेटा है इस पे भी डिपेंड करता है एंड कितना बड़ा आपका ड्राइव है इस बात पे भी डिपेंड करता है। पूरा पेन ड्राइव स्कैन हो चुका है एंड यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे 69 GB स्कैन हुआ है, जो कि मेरा पेन ड्राइव सिर्फ 16 GB का अवेलेबल है। तो बस यहाँ पे आप ओके प्रेस कर दो एंड यहाँ पे आपको जितना भी फोटोज, वीडियोज या ऑडियोज है सारा का सारा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जिस भी फाइल को आप रिकवर करना चाहते हो पहले उसे सर्च कर लो। तो मैं यहाँ पे फोटोज को खोल लेता हूँ सबसे पहले एंड मुझे यहाँ पे जेपेग को चेक करना है। तो मैं जेपेग पे जाके चेक कर लेता हूँ कि ये सारा फाइल्स रिकवर हो सकता है या नहीं। एंड यस, इस सॉफ्टवेयर में ऐसा है कि जितना भी फाइल यहाँ पे दिखने को मिल रहा है आपको वो सारा का सारा नियरली रिकवर हो ही जाता है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अगर आप किसी भी फाइल को सेलेक्ट करोगे तो ऊपर में आपको यहाँ पे प्रीव्यू देखने को मिल जाता है। पहले यहाँ पे आप प्रीव्यू कर लो, उसके बाद ही आपको बाई करना है। फोटोज के साथ साथ आप वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हो एंड इस सॉफ्टवेयर का सबसे बेस्ट फीचर मुझे यही लगा कि आप एक्चुअली में वीडियो को भी प्रीव्यू करके चेकआउट कर सकते हो। प्रीव्यू करने के बाद अब फाइनली आपको रिकवर करना है। तो रिकवर करने के लिए आपको एक्टिवेशन की बाई करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली रिकवर पे प्रेस करो
एंड ये अपने आप ही आपको एक वेबसाइट पे लेके चला जाएगा जहां से आप इसे बाई कर सकते हो। सो यहाँ पे आपको विंडोज के लिए एंड मैक के लिए दोनों के लिए ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इस सॉफ्टवेयर को आप 1 मंथ के लिए भी बाई कर सकते हो, 1 ईयर के लिए भी बाई कर सकते हो और 2 ईयर के लिए भी बाई कर सकते हो। इसका 3 वर्जन अवेलेबल है, एक स्टैंडर्ड है, प्रोफेशनल एंड प्रीमियम है। एंड यस, एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इस सॉफ्टवेयर में आप रिफंड के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका काम इस सॉफ्टवेयर से नहीं होता है तो रिफंड पॉलिसी एक बार चेक कर लो। सो अगर आप 1 ईयर या उससे ज्यादा का पैकेज बाई करते हो तो आप 1 मंथ तक रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हो। एंड अगर आप 1 मंथ का बाई करते हो तो आप 7 डे तक रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हो। सो सॉफ्टवेयर को बाई करने के बाद आपको एक एक्टिवेशन की मिलेगा, तो उस एक्टिवेशन की को आपको यहाँ पे डाल के एक्टिवेट करना है। सो अब आपको जिस भी फाइल को रिकवर करना है आप उस फाइल पे चले जाओ। तो मुझे यहाँ पे फोटोज़ को रिकवर करना है तो मैं यहाँ पे जेपेग में चले जाता हूँ। एंड यहाँ पे आपको सेलेक्ट ऑल का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, तो आप टोटल को भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं अभी फिलहाल टोटल को सेलेक्ट कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे बस आपको रिकवर बटन को प्रेस करना है, फिर आपको यहाँ पे ब्राउज करने का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ से आपको जो भी डेस्टिनेशन चाहिए आप वहाँ पे जाकर इसे सेव कर सकते हो। सो बस अब आपको थोड़ी देर वेट करना है जब तक ये रिकवर होता है। सो फोटो तो मेरा रिकवर हो गया है। सो अब मैं वीडियो और ऑडियो को रिकवर करूंगा। तो यहाँ पे मैं वीडियो पे जा रहा हूँ, देन यहाँ पे मैं MP4 एंड मैं सारे को सेलेक्ट करके मैं रिकवर कर लूंगा। एंड साथ ही मैं यहाँ पे ऑडियो को भी साथ साथ ही सेलेक्ट कर लूंगा। तो मुझे यहाँ पे MP3 टोटल का टोटल रिकवर करना है, तो मैं यहाँ इन दोनों को सेलेक्ट कर लिया हूँ। देन मुझे बस रिकवर बटन पे प्रेस करना है एंड दैट्स इट। अब आपका टोटल रिकवर हो जाएगा। सो मेरा सारा फाइल रिकवर हो चुका है। तो अगर आप इस फोल्डर में जाके देखोगे तो यहाँ पे सारा का सारा चीज रिकवर हो चुका है। सो दिस वॉज द सॉफ्टवेयर। बट अभी एक इंपॉर्टेंट चीज बचा हुआ है। मैंने आपको बोला था कि मेरा हार्ड ड्राइव भी खराब हो गया है। तो इस तरह के केसेस में आपको क्या करना चाहिए? तो मैं इस हार्ड ड्राइव से डेटा रिकवर नहीं कर सकता हूं। सो इसके डेटा को रिकवर करने के लिए मुझे रिकवरी सर्विस को यूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल स्टेलर का रिकवरी सर्विस। सो स्टेलर का जो रिकवरी सर्विस है आप उसमें इस तरह के केसेस को दे सकते हो जिसमें कि आपका हार्ड ड्राइव रिकवर नहीं होता है। सो इस कंडीशन के लिए मैंने स्टेलर से बात किया है एंड वहां का जो रूम है वो क्लीन रूम रहता है। तो बेसिकली इसको खोल के रिकवर किया जाता है, हार्ड ड्राइव का डिस्क को बाहर निकाल के या कंपोनेंट्स को चेंज करके रिकवर किया जाता है उस केस में। तो वो हम लोग घर पे नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए प्रॉपर प्रोफेशनल की ज़रूरत है जो कि आपको स्टेलर भी प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली स्टेलर का 15 ब्रांच अवेलेबल है अक्रॉस इंडिया जहां पे आप इस तरह की चीज़ों को रिकवर करवा सकते हो। एंड ऑफ कोर्स ये सारे ड्राइव्स स्टेलर के एक्सपर्ट्स हैंडल करते हैं, तो इसमें आपका 100% डेटा जो है कॉन्फिडेंशियल भी रहेगा, सेफ भी रहेगा। बट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप स्टेलर का सॉफ्टवेयर यूज करते हो, स्टेलर फोटो रिकवरी, तो अगर आप इस तरह के केस में कभी भी रिकवर कराना चाहते हो तो जितने का आपने सॉफ्टवेयर बाई किया था उतना प्राइस आपका लेस हो जाएगा अगर आप कभी भी इस तरह के केस को रिकवर कराते हो स्टेलर के रिकवरी सर्विस से तब। सो लिंक्स को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एंड ये पेन ड्राइव से तो मेरा सारा डेटा रिकवर हो गया है एंड इसे मुझे स्टेलर के पास भेजना पड़ेगा रिकवर कराने के लिए। सो दैट्स इट। सो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा एंड आपके साथ अगर कभी ऐसा होता है तो इन सारी बात को ध्यान रखना। सो दैट्स इट गाइस। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल ऑल्सो। सो सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। सो तब तक के लिए बाय बाय।